आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो देवभूमि फिर भगवा में, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत चुनाव हारे। उत्तराखंड में फिर से भाजपा की सरकार बनने जा रही है। इसके साथ ही पिछले 4 चुनावों से सरकार के रिपीट न होने का मिथक भी टूट गया। लेकिन निर्वाचित सरकारों में मुख्यमंत्री के चुनाव न जीत पाने का मिथक बरकरार रहा। चुनाव में 2 बड़े उलटफेर हुए। पहला, सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा विधानसभा सीट से चुनाव हार गए। दूसरा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को लाल कुआं सीट से हार का मुंह देखना पड़ा। मोदी मैजिक और डबल इंजन के काम के दम पर भाजपा सरकार बनाने में कामयाब रही। उत्तराखंड में काऊ की फिर सबसे बड़ी जीत। तो रायपुर विधानसभा सीट से 2017 में सबसे अधिक वोटों से चुनाव जीतने वाले भाजपा के उमेश काऊ ने एक बार फिर यह कमाल करने में कामयाब रहे। उन्होंने 30,052 से अधिक बड़े अंतर से कांग्रेस के हीरा सिंह बिष्ट को हराया। चारों दिशाओं से आशीर्वाद, देश में परिवारवादी राजनीति का सूर्यास्त तय। यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के चुनाव नतीजों में प्रचंड जनादेश मिलने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चारों दिशाओं से आशीर्वाद मिला है। नारी शक्ति भाजपा की जीत की सारथी बनी। नतीजों ने साफ संकेत दे दिए हैं कि देश से परिवारवाद की राजनीति का सूर्य अस्त होना तय है। विजय जुलूस से रोक हटाई। तो कोविड-19 के हालात में सुधार का हवाला देते हुए चुनाव आयोग ने बृहस्पतिवार को 5 चुनावी राज्यों में नतीजों के बाद विजय जुलूस पर लगी रोक हटा ली है। हालांकि ये छूट प्रदेश आपदा प्रबंधन अथॉरिटी और जिला प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों के तहत होगी। उत्तराखंड, गोवा व मणिपुर में फिर खिला कमल। पंजाब में आपका जादू, कांग्रेस के टूटे अरमान। तो अगले लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल और ब्रांड मोदी के लिए लिटमस टेस्ट माने जा रहे उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मतदाताओं ने भगवा होली खेली। भाजपा के हाथ गुलाल तो सपा, बसपा और कांग्रेस को मलाल हाथ लगा। भाजपा यूपी के साथ उत्तराखंड, गोवा व मणिपुर का किला बचाने में कामयाब रही। पंजाब में कांग्रेस के अरमानों पर झाड़ू फेरकर आम आदमी पार्टी ने नया इतिहास रच दिया। पीएम मोदी बोले, उत्तराखंड में भाजपा ने नया इतिहास रचा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्तराखंड में भाजपा ने नया इतिहास रचा है। उन्होंने यह बात दिल्ली भाजपा मुख्यालय में विजय सभा को संबोधित करते हुए कही। उत्तराखंड में यूपी से भी ज़्यादा मजबूत बनकर उभरी बसपा। तो उत्तर प्रदेश की सत्ता पर 4 बार काबिज होने वाली बसपा इस बार यूपी के मुकाबले उत्तराखंड में ज़्यादा मजबूती से उभरकर सामने आई। 2 सीटों पर जीत के साथ ही बसपा का 2017 का सूनापन भी दूर हो गया। उत्तराखंड में यूकेडी खो चुकी अपनी सियासी ज़मीन। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा के चुनाव नतीजों ने साफ कर दिया कि राज्य की लड़ाई लड़ने वाला क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल हाशिए पर आ गया है। हरीश गोदियाल कुंजवाल हारे, कोठियाल की जमानत जब्त। तो प्रदेश में कई दिग्गज नेता जनता की कसौटी पर खुद को साबित नहीं कर पाए। सीएम पुष्कर सिंह धामी, काबीना मंत्री यशोवरानंद जीत का सिलसिला बरकरार नहीं रख पाए। भाजपा के दोनों नेता बड़े मार्जिन से चुनाव हार गए हैं। वहीं जनादेश में कांग्रेस और आप को भी झटका लगा है। कांग्रेस से पूर्व सीएम हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल तो हारे ही, लेकिन आपका सीएम चेहरा कर्नल अजय कोठियाल जमानत भी नहीं बचा पाए। ट्रेन में चादर कंबल फिर से दिए जाएंगे। तो रेलवे ने यात्रियों को गुरुवार को बड़ी राहत देते हुए ट्रेनों में चादर कंबल और तकिया प्रदान करने की सुविधा फिर से शुरू करने का आदेश जारी किया है। इस सुविधा पर कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद रोक लगा दी गई थी। रूस और यूक्रेन के विदेश मंत्रियों के बीच वार्ता बेनतीजा। तो यूक्रेन रूस युद्ध के 15वें दिन गुरुवार को दोनों देशों ने बड़ी पहल की। तुर्की के अंताल्या शहर में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा के बीच संघर्ष विराम को लेकर के बातचीत हुई। इसमें तुर्की के विदेश मंत्री मेवलुत कावुसोलुंगु भी मौजूद थे। हालांकि बातचीत से कोई ठोस हल नहीं निकला और वार्ता बेनतीजा खत्म हो गई। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? महाराज धन सिंह दौड़ में, धामी भी विकल्प।
तो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के खटीमा से चुनाव हार जाने के बाद अब बड़ा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। विधायकों में से कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और धन सिंह रावत दौड़ में आगे बताए जा रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी विकल्प खुला है। वहीं गैर विधायकों में सांसद अनिल बलूनी, पूर्व सीएम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट के नाम की चर्चाएं चल रही हैं। रेलवे ग्रुप डी में अब एक परीक्षा होगी। तो केंद्र ने गैर तकनीकी श्रेणियों की अपेक्षा 20 गुना यूनिक उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने का मौका देने संबंधी निर्देश गुरुवार को जारी कर दिए। साथ ही ग्रुप डी के उम्मीदवारों को तोहफा दिया है। उत्तराखंड में इन दिनों केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती निकल रही है। इसी क्रम में केंद्रीय विद्यालय BHEL रानीपुर हरिद्वार में शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है। इसके लिए अभ्यर्थी 15 और 16 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए इंटरव्यू जो है वो 22 मार्च को विद्यालय में होगा। तो इस प्रकार से इसमें वैकेंसी जो है स्नातकोत्तर शिक्षक की बात करें यानी PGT की बात करें तो इसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, कंप्यूटर विज्ञान व वाणिज्य के पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें संबंधित विषय में 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर एवं B.Ed होना चाहिए। वहीं TGT की बात करें प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक की तो इसमें सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, संस्कृत के पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें 50% अंकों के साथ B.Ed होना चाहिए। वहीं प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है जिसमें 12वीं में 50% एवं STC या DLED या फिर B.Ed होना चाहिए। इसके साथ ही पूर्व प्राथमिक शिक्षक मान्यता प्राप्त संस्थान से NTT में प्रमाण पत्र, वहीं आया की भर्ती निकली हुई है। इसके साथ ही कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और योग शिक्षक, काउंसलर और स्टाफ नर्स, इंस्ट्रक्टर स्पोर्ट्स के पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें विभिन्न खेल एवं जूडो, कराटे, ताइक्वांडो सहित ये होने चाहिए। इसके लिए अभ्यर्थी जो हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट हरिद्वार की ऑफिशियल वेबसाइट में जा कर के आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ईमेल ID भी दी गई है kvvelharidwar 02@gmail.com। इस पर भी जा कर के अपना डाटा, बायोडाटा और फॉर्म जो है यहाँ पर भेज सकते हैं। इसके साथ ही केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ी में भी भर्ती निकली हुई है। इसमें PGT में जीव विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान एवं गणित के पदों पर भर्ती निकली हुई है। जबकि TGT की बात करें तो इसमें इंग्लिश के पदों पर भर्ती निकली हुई। साथ ही प्राथमिक शिक्षक, नर्स, परामर्शदाता, खेलकूद प्रशिक्षक, कला और शिल्प, कंप्यूटर प्रशिक्षक के पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर 22 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट इसकी rajgarhi.kvs.ac.in है। इस पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए जो इंटरव्यू है वो 23 मार्च को 9 बजे होगा। तो अभ्यर्थी जो है इसके लिए पूरी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर ले सकते हैं। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के तो डिग्री कॉलेज में अवसर तो 30 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए अभ्यर्थी 20 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय में 20 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 15 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं पटना उच्च न्यायालय में 129 पदों पर भर्ती निकली हुई है जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 29 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं UGC DAE वैज्ञानिक अनुसंधान संघ में भर्ती निकली हुई है जिसके लिए 14 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं अभिलेखीय अध्ययन पीठ राष्ट्रीय अभिलेखागार में भर्ती निकली हुई है जिसके लिए 21 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं इंडियन कोस्ट गार्ड में भर्ती निकली हुई है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 14 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं NTPC लिमिटेड में भर्ती निकली हुई है 177 पदों पर। इसके लिए अभ्यर्थी 15 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में 75 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 14 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं एम्स में 23 पदों पर भर्ती निकली हुई है जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 21 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। DRDO में रिसर्च एसोसिएट व GRF के पदों पर 10 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए अभ्यर्थी 16 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं।
अग्निशमन अधिकारी की परीक्षा 13 अप्रैल को। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग के अंतर्गत मुख्य अग्निशमन परीक्षा की स्क्रीनिंग परीक्षा 13 अप्रैल 2022 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा का आयोजन 10 से 12 बजे के बीच आयोग के परीक्षा भवन में किया जाएगा। मुख्य अग्निशमन अधिकारी की स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए योग्य अभ्यर्थी 29 मार्च से अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। पहाड़ की सीटों पर भाजपा की एक तरफा जीत। तो उत्तराखंड में एक बार फिर विधानसभा चुनावों में भाजपा का परचम लहराया है। हिमपात में फंसे 141 लोगों को एयरलिफ्ट कर बचाया गया। देहरादून जिले में कांग्रेस चारों खाने चित। तो जिले में 2017 के नतीजे रिपीट, कांग्रेस से सिर्फ प्रीतम बचा पाए सीट। महिलाओं ने भाजपा की झोली में जमकर डाले वोट। तो उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में इस बार मोदी मैजिक महिलाओं के सिर चढ़कर बोला। कैंट सविता की ऐतिहासिक जीत, जिले की पहली महिला विधायक बनी। रुद्रप्रयाग में 20 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। भाजपा की देहरादून में जबरदस्त जीत के बाद जमकर नाचे समर्थक। जीत के उल्लास में खूब उड़ा गुलाल। जोशी और खजान दास का मत प्रतिशत बढ़ा। तो मसूरी सीट पर भाजपा के प्रत्याशी गणेश जोशी के जीत के अंतर में इजाफा और खजान दास ने भी बनाई बढ़त। मंत्री गणेश जोशी ने लगाया जीत का चौका। मुस्लिम इलाकों में चमोली की सेंध मारी। तो धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के मुस्लिम बहुल इलाकों में भाजपा प्रत्याशी विनोद चमोली ने सेंध मारी की। मुस्लिम वोट जहां कांग्रेस का माना जा रहा था, कई इलाकों में चमोली को भी वोट मिले। नकली उत्पाद बेचने पर केस। कॉपीराइट एक्ट के तहत कंपनी प्रतिनिधि ने दर्ज कराया शहर कोतवाली में मुकदमा। रोडवेज ने होली के लिए निकाली प्रोत्साहन योजना। तो रोडवेज ने होली पर्व पर ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना निकाल दी है। यह योजना 11 दिन तक प्रभावी रहेगी। 10 दिन तक ड्यूटी करने और 75% लोड फैक्टर देने वाले ड्राइवर कंडक्टर को 1000 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। मिताली के रिकॉर्ड मैच में हार मिली। तो कप्तान मिताली राज के रिकॉर्ड मैच में भारतीय टीम को खराब बल्लेबाजी का नतीजा भुगतना पड़ा। पाकिस्तान के खिलाफ महिला वनडे विश्व में जीत से आगाज करने वाली भारतीय टीम को दूसरे मैच में न्यूजीलैंड के हाथों 62 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। रुद्रप्रयाग केदारनाथ में भाजपा की शानदार जीत। तो बड़े अंतर से जीते भाजपा के भरत सिंह चौधरी और शैला रानी रावत। पौड़ी जिले की सभी सीटों पर लहराया भगवा। चमोली जिले में नोटियाल, टमटा और भंडारी विजयी बने। टिहरी में 3585 वोटरों ने दबाया नोटा का बटन। टिहरी की 6 में से 5 सीटों पर भाजपा जीती। वहीं प्रताप नगर में कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम सिंह नेगी विजयी रहे। घनसाली सुरक्षित सीट से शक्तिलाल जीते। रुद्रप्रयाग में जमानत तक नहीं बचा सके 20 प्रत्याशी। नतीजों ने बदला उत्तरकाशी जिले का सियासी इतिहास। उत्तरकाशी जिले की तीनों विधानसभा सीट पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ रहा। उत्तरकाशी की 2 सीटें भाजपा और 1 पर निर्दलीय जीते। CUCET की प्रवेश परीक्षा के लिए टीमें गठित। तो हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में आगामी सत्र में UG एवं PG कक्षाओं में प्रवेश के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA द्वारा संपन्न कराई जाने वाली CUCET की प्रवेश परीक्षा के सफल संचालन के लिए प्रशासनिक एवं तकनीकी टीम गठित कर दी गई है। बीजेपी को दोबारा बहुमत, अब नए CM के चेहरे की तलाश। त्रिवेंद्र सिंह CM बनते हैं तो सीट छोड़ेंगे गैरोला। तो डोईवाला विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतने वाले भाजपा प्रत्याशी ब्रिजभूषण गैरोला ने कहा कि यदि पार्टी नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को फिर से
प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाता है तो वह उनके लिए डोईवाला सीट छोड़ने के लिए तैयार हैं। डोईवाला सीट पर रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करने वाले बृजभूषण गैरोला ने कहा कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 4 वर्ष तक एक ईमानदार सरकार चलाते हुए प्रदेश में विकास कार्य किए हैं। इसी के साथ केंद्रीय विद्यालय भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है। इसमें पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी कंप्यूटर साइंस, प्राइमरी टीचर, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस काउंसलर, पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी मैथ, टीजीटी साइंस और टीजीटी मैथ गेम्स कोच, इन पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए अभ्यर्थी जो हैं वो 18 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए जो इंटरव्यू है वो 21 मार्च को होगा। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट देहरादून niip.kvs.ac.in है। इसी के साथ केंद्रीय विद्यालय ITBP सीमा द्वार देहरादून में भी केंद्रीय विद्यालयों में भर्ती निकली हुई है। इसके लिए अभ्यर्थी जो हैं वो आवेदन कर सकते हैं। तो 25 मार्च तक आवेदन करना होगा। इसमें टीजीटी पीजीटी शिक्षकों के पदों पर भर्ती निकली हुई है। तो इसके लिए अभ्यर्थी जो हैं वो आवेदन कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के, और 28 और 29 मार्च को जो है वो इंटरव्यू होगा। तो पूरी डेट यहाँ पे दी गई है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। महंगाई की दाल गली, न बेरोजगारी की बात चली, बस कमल खिला। तो इस विधानसभा चुनाव में न महंगाई की बात चली और न ही बेरोजगारी के मुद्दे का असर दिखा। न फ्री बिजली के अन्य मतदाताओं को लुभाया और न ही बेरोजगारी भत्ता लोगों को पसंद आया। आखिरकार मोदी मैजिक से ही लगातार दूसरी बार कमल खिला। कश्मीर में पाकिस्तानी समेत 3 आतंकी ढेर किए गए। सूमी से 3 उड़ानों में आए 600 भारतीय छात्र। हार के बाद हरीश के राजनीतिक भविष्य को लेकर के उठने लगे सवाल। तो विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के हार के साथ ही उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर के अटकलों का दौर भी शुरू हो गया है। उत्तराखंड में कोरोना के 23 नए मामले सामने आए, जबकि एक मरीज की मौत हुई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 9, हरिद्वार में 9, टिहरी में 2, उत्तरकाशी में 2, अल्मोड़ा जिले में 1 संक्रमित मिला। 8 जिलों में कोई नया संक्रमित नहीं मिला। प्रदेश में 1 कोरोना मरीज की मौत हुई। इसमें श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में भर्ती मरीज ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। कोरोना की तीसरी लहर में अब तक 271 मरीजों की मौत हो चुकी है। वही खबर है, पिरान कलियर से गंग नहर में डूब रही महिला को बचाता युवक गंग नहर में लापता। तो कलियर निवासी एक युवक गंग नहर में डूबती एक महिला को बचाते हुए पानी में लापता हो गया। बृहस्पतिवार को एक महिला को डूबता देख वहां नहा रहे लोगों ने शोर मचा दिया। इसी बीच डूबती महिला को 2 युवक वाजिद और एहसान बचाने का प्रयास करने लगे। वहां मौजूद युवक मुहर्रम का पैर फिसलकर वह भी गंग नहर में के तेज बहाव में बहने लगा। किसी तरह दोनों युवकों ने महिला को तो डूबने से बचा लिया, लेकिन जब तक वे मुहर्रम को बचा पाते वे गंग नहर के तेज बहाव में लापता हो गए। वही खबर है, देहरादून से केवाईसी अपडेट करने का झांसा देकर के 1,11,000 रुपये ठगे गए। हिंदुस्तान यूनिलीवर के नाम से बेचा जा रहा नकली माल पकड़ा। तो दुनिया की नामी FMGC कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर के नाम से बेचा जा रहा भारी मात्रा में नकली माल पकड़ा गया है। वही खबर है, देहरादून से स्मैक के साथ फर्जी सिपाही समेत 3 को पकड़ा गया। चोरियों का खुलासा, 6 आरोपी गिरफ्तार। तो कोतवाली क्षेत्र स्थित होंडा शोरूम व मैगी गोदाम में चोरी के आरोप में 2 महिलाओं समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आज रिलीज होगा नेगी दा का होली गीत। तो प्रसिद्ध लोक गायक नरेंद्र सिंह का होली गीत आज रिलीज होगा। कविलास नेगी ने बताया कि आज सुबह 9 बजे उनके पिता नरेंद्र सिंह नेगी के ऑफिशियल पेज पर यह गीत रिलीज किया जाएगा। नहर में मिला दिल्ली के युवक का शव। तो चीला शक्ति नहर में डूबे दिल्ली के एक युवक का शव SDRF ने बरामद कर लिया है। मुख्यमंत्री योगी के गांव पंचूर में मना जीत का जश्न।
तो कोटद्वार से खबर है, घर में बधाई देने वालों का लगा रहा तांता, जीत से काफ़ी खुश हैं मां सावित्री देवी, ग्रामीणों ने एक साथ मनाई होली दिवाली। पुरोला की सीट पर टूटा विपक्ष में रहने का मिथक, बद्रीनाथ सीट पर भी टूटा मिथक। चमोली मतगणना के साथ ही तेज होती रही धड़कनें, तो बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र से आखिर तक चले कड़े मुकाबले में कांग्रेस की झोली में गई सीट। उत्तरकाशी में 2 भाजपा 1 निर्दलीय जीते। वहीं खबर आई है, टिहरी से वनाग्नि की चपेट में आने से वनवीट कर्मी की मौत। तो टिहरी रेंज के मेंढखाल क्षेत्र की लालूरी बीट में चीड़ के जंगल में भड़की आग की चपेट में आकर झुलसने से वनवीट सहायक की मौत हो गई। बुधवार शाम को हुई घटना का पता बृहस्पतिवार सुबह चल पाया। राजस्व पुलिस ने शव को पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बात करता हरिद्वार की खबरों की, तो 5 पर पंजा, 3 पर खिला कमल और 2 में दौड़ा हाथी। तो खानपुर सीट पर बसपा प्रत्याशी को हराकर निर्दलीय ने मारी बाजी। कौशिक फिर बने महाराज, सजेगा ताज। तो विरोधियों को चित करके 5वीं बार जीत हासिल करने का बनाया रिकॉर्ड। वही खबर है, हरिद्वार से 85 प्रत्याशी नहीं बचा पाए अपनी जमानत। हरिद्वार से खबर है, ये सड़क किनारे खड़ी कार से टकराई दूसरी कार। तो सड़क किनारे खड़ी कार को पीछे से आ रही कार के चालक ने टक्कर मार दी। 2 मुंह वाले सांप के साथ कांग्रेस नेता समेत 6 लोग गिरफ्तार। तुर्की से खबर है, पुलिस ने एक बोलेरो से कांग्रेस नेता समेत 6 लोगों को 2 मुंह के सांप के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी सांप को तंत्र मंत्र के लिए कलियर ले जा रहे थे। पुलिस ने सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। आम आदमी पार्टी के सिमटने से अनुपमा की राह हुई आसान। शहजाद और हाजी ने हाथी में डाली जान। भारी पड़ी हाथी की सवारी, भाभी ने फिर से बाजी मारी। तो ममता राकेश ने तीसरी बार जीती सीट, दूसरी बार देवर को हराया। बात करता हल्द्वानी नैनीताल खबरों की, तो नैनीताल में चला मोदी का जादू, 5 सीटें जीती। तो भाजपा को जिले में 31.88% और कांग्रेस को मिले 24.26% वोट। जुलूस और पटाखों के धुएं में उड़ाई गई नियमों की धज्जियां। बीएड के लिए परिसर, महाविद्यालय और संस्थान आवंटित। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से बीएड पाठ्यक्रम 2021 में प्रवेश के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा में ऑनलाइन काउंसलिंग के द्वितीय चरण में परिसर, महाविद्यालय, संस्थान के लिए दी गई वरीयता के आधार पर परिसर, महाविद्यालय, संस्थान का आवंटन किया जा चुका है। वहीं खबर है, नैनीताल से सेमेस्टर परीक्षा के लिए समय सारणी जारी कर दी गई है। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने कई परीक्षा फल जारी कर दिए हैं। हर बाधा की पार जीत का मिला उपहार। तो भीतर घात और बागी भी नहीं रोक पाए राम सिंह केड़ा की राह। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो पिथौरागढ़ और चंपावत में 50-50। तो सीमांत जिलों की 4 सीटों में 2-2 को चंपावत की 1-1 सीट पर कांग्रेस और भाजपा रही विजयी। धारचूला में भाजपा का चेहरा बदलना विफल। तो धारचूला विधानसभा क्षेत्र में अब तक हुए उपचुनाव सहित 6 विधानसभा चुनाव में जीत नहीं दर्ज कर सकी है भाजपा। नेपाल के लोगों ने काली नदी के तटबंध निर्माण स्थल पर फेंके पत्थर। तो काली नदी किनारे तटबंध निर्माण के कार्यस्थल पर नेपाल की ओर से कुछ लोगों ने पत्थर फेंके। इस दौरान मजदूर को तो चोट नहीं लगी, लेकिन कुछ पत्थर मशीनों पर भी लगे हैं। नेपाली नागरिक बना जहर खुरानी का शिकार। तो टनकपुर से खबर है, लुधियाना से घर जा रहा एक नेपाली नागरिक बृहस्पतिवार को जहर खुरानी गिरोह का शिकार बन गया। उससे हजारों रुपए और एवं मोबाइल फोन लूट लिया गया। वही खबर है, टनकपुर से ग्रामीण युवती ने खाए जहर, हायर सेंटर में रेफर किया गया। गंगोली हाट से खबर है, चीर बंधन के साथ खड़ी होली शुरू की गई। नैनीताल जिले में 51 नेता नहीं बचा सके जमानत।
अल्मोड़ा में 5 साल पहले की तस्वीर, भाजपा ने 4, कांग्रेस ने 2 सीटें जीती। द्वाराहाट में कांग्रेस ने भाजपा से छीनी सीट। बात करें उधम सिंह नगर की खबरों की तो कांग्रेस ने 5, भाजपा ने जीती 4 सीटें। लूट जानलेवा हमला करने के आरोपी को 5 साल की सजा तो अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनाई सजा, दूसरा आरोपी चल रहा है फरार। चाय वाले के बेटे को मिला जनादेश तो कांग्रेस प्रत्याशी ने खटीमा सीट पर सीएम से लिया 2017 की हार का बदला, सहानुभूति वोट बटोरने में कामयाब रहे भुवन कापड़ी। किच्चा सीट पर बेहड़ ने किया जीत का तिलक।